1883 की बात है। एक क्रिएटिव इंजीनियर जिसका नाम जॉन रॉबलिंग था, उसे न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाने का ख्याल आया। लेकिन ब्रिज बनाने वाले एक्सपर्ट से बात करने पर उन्होंने जॉन को ये ख्याल छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये नामुमकिन है और ऐसा कुछ पहले कभी हुआ भी तो नहीं था। लेकिन जॉन के मन से वो ब्रिज का विचार जा ही नहीं रहा था। वो हमेशा उसी विचार में खोया रहता था और कहीं ना कहीं उसके मन में ये भरोसा था कि ये चीज़ मुमकिन है। उसे बस अपना सपना किसी और के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे डिस्कशन के बाद उसने अपने बेटे वॉशिंगटन को उसके साथ काम करने के लिए मना ही लिया। पिता और बेटे के पहले काम की शुरुआत हो गई। दोनों साथ में कैसे काम किया जाए, इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए और आने वाली मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए, इसकी तैयारी में लग गए। बहुत उत्साह और जोश के साथ दोनों ने अपने सपने को पूरा करने का काम शुरू किया। एक टीम बनाई और लोगों को इकट्ठा करके ब्रिज का काम शुरू किया। प्रोजेक्ट का काम अच्छे से शुरू हुआ। कुछ महीने ही हुए थे कि साइट पे एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जॉन ने अपनी जान गंवा दी और उनके बेटे वॉशिंगटन को दिमाग में गहरी चोट लग गई, जिसकी वजह से वो ना ही चल सकते थे, ना ही बोल सकते थे और ना ही हिल सकते थे। इसके बाद हर कोई कहने लगा, हमने तो पहले ही कहा था, पागल लोग और उनके पागलों जैसे सपने। ऐसे सपने के पीछे कौन बेवकूफ़ भागता है। सबके दिमाग में नकारात्मक विचार थे और अब जब जॉन नहीं रहे थे और वही एक थे जो इस काम को पूरा कर सकते थे, तो ब्रिज बनाने का काम बंद करने का सोचा गया। लेकिन उनके बेटे वॉशिंगटन के मन में अभी भी उस ब्रिज को बनाने की प्रबल इच्छा थी। भले ही उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उतना ही तेज था। वॉशिंगटन ने अपने इस विचार को अपने दोस्तों से बांटने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए जब वो एक दिन खिड़की से बाहर देख रहा था, तब हवा का झोंका आकर खिड़की के पर्दे को थोड़ा हटाकर निकल गया। सूरज की हल्की सी रोशनी उस तक आती रही। खुला आसमान, ऊंचे ऊंचे पेड़ वो देख सकता था। मानो सब उससे ये कह रहे थे कि अपने सपने के लिए हार कभी मत मानना। अचानक उसे एक ख्याल आया। वो अपनी उंगली को मूव करके जो कहना चाहता था वो समझा सकता था। उसने इसका सही इस्तेमाल किया और प्रैक्टिस करके उसने कोड अपनी वाइफ को समझाना शुरू कर दिया। इसी तरह उसने अपनी वाइफ के हाथ पर उंगली रखकर उस कोड वर्ड को समझाने का काम शुरू कर दिया। वैसे ही उसने अपनी वाइफ को समझाकर इंजीनियर्स को बुलाने के लिए कहा और उसी तरीके से उसने इंजीनियर्स को भी समझाया कि उन्हें आगे क्या करना है। सुनने में ये चीज़ बेवकूफ़ी भरी लगती थी, पर ब्रिज का काम आखिर से शुरू हो गया। 13 साल के लंबे समय तक इसी तरीके से वॉशिंगटन ने अपनी वाइफ को समझाया, जब तक ब्रिज का काम पूरा नहीं हो गया। आज बहुत ही शानदार ब्रुकलिन ब्रिज चट्टान की तरह खड़ा है, हमें ये दिखाने के लिए कि हालात कभी भी किसी के रुकने की वजह नहीं बन सकते। जो सपने देखते हैं उनमें अगर सपने को पूरे करने की ताकत है तो सब कुछ मुमकिन है। सलाम है उन सभी लोगों को जिन्होंने ब्रिज के काम में अपना योगदान दिया और उनके भरोसे को जो उन्होंने एक इंसान पे दिखाया जिसे पूरी दुनिया पागल समझती रही। ये ब्रिज एक मजबूत मिसाल है प्यार, भरोसे और सब्र की, जो वॉशिंगटन ने अपनी पत्नी पर दिखाया और उनकी पत्नी पर, जिन्होंने 13 साल तक उस कोड को डीकोड किया और इंजीनियर्स को समझाती रही कि उनको आगे क्या करना है। उससे भी ज़्यादा ये मिसाल है कि हैंडीकैप होना मर जाने जैसा नहीं है। अगर हमारे सामने कोई लक्ष्य है तो उसे हर हाल में पाना चाहिए, रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। हमें भी रोज़ की ज़िंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी मुश्किलें कई बार छोटी होती हैं किसी और की तुलना में जिनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। ब्रुकलिन ब्रिज हमें यही दिखाता है कि सपने चाहे जितने भी मुश्किल लगे या नामुमकिन भी लगे, मेहनत, सच्ची लगन और खुद पर भरोसा हर मुश्किल को पार करने में हमारी मदद करता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना